दोस्तों नमस्कार। exampeople.com में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले तो सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। रोज़ की तरह एक बार फिर मैं आपको नई भर्ती के बारे में बताने जा रहा हूं। यदि आप इसके योग्य हैं तो ज़रूर अपना फॉर्म भरिए, अपना स्थान सुरक्षित करिए ताकि आपका भी इसमें सिलेक्शन हो पाए। तो आज हम बात करने वाले हैं कि राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा जो भर्ती जारी की जा रही है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं यहाँ पे। तो आरपीएससी स्कूल लेक्चरर के लिए यह भर्ती की गई है और जो भी टीचर विभाग में जाना चाहते हैं, शिक्षा विभाग में जाना चाहते हैं तो वो इसमें अपना फॉर्म भर सकते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग की तरफ से यह भर्ती की जा रही है और यहाँ पे हमने कुछ लाइनें लिखी हैं। मुश्किलें तो हर किसी की ज़िंदगी में आती हैं, पर जो हार नहीं मानता उसी की कहानी लिखी जाती हैं। मुश्किलें, तकलीफ़ें ये जो है तो जीवन का हिस्सा है। सुख दुख ये जीवन का हिस्सा है और सभी के जीवन में आते हैं। चाहे किसी को ज़्यादा मिले, किसी को कम मिले, लेकिन हर एक के जीवन में ये आते हैं और जो है तो मुश्किलें ही आदमी को जो है तो जीवन जीना सिखाता है। जो भी जैसा हो, लेकिन मुश्किलें जब तक नहीं आएंगे हम समझदार भी नहीं हो पाते हैं। हर किसी के जीवन में मुसीबत आती हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग की तरफ से भर्ती की जा रही है। यदि आप स्कूल शिक्षा विभाग में जाना चाहते हैं तो इसमें ज़रूर अपना फॉर्म भरिए, स्थान सुरक्षित कर लीजिए। यहाँ पे शॉर्ट रूप में आपको कुछ जानकारी दी जा रही है। यदि आप इसको इंग्लिश में समझना चाहते हैं तो आप इंग्लिश में पढ़ लीजिए। यदि आपको इसको पढ़ने में कोई समस्या है, कोई दिक्कत है तो आप इसे कॉपी करिए, गूगल ट्रांसलेट में जाइए और वहाँ पे आप इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर लीजिए। उसके बाद जो है तो अपना हिंदी में अच्छे से पढ़ लीजिए। हिंदी में हम भारतीय लोग क्या है कि हिंदी को अच्छे से समझते हैं और पूरी बात हिंदी में ठीक ठाक जानते हैं। तो कोशिश करें कि आप इसको हिंदी में ही पढ़ें, नहीं तो आप इसका जो है तो विज्ञापन को डाउनलोड करिए और जो है तो इसका जो विज्ञापन है उसको बारीकी से एक बार ज़रूर पढ़ें ताकि आपको पूरी बात समझ में आ जाए और आप जो है तो इसमें अपना अच्छा एक स्थान सुरक्षित कर लीजिए। फॉर्म भरिए और जो भी इसके योग्य हैं, यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है उनको मैं बता दे रहा हूँ। राजस्थान लोक सेवा आयोग की तरफ से शिक्षा विभाग में यह भर्ती की जा रही है। पद इसमें जो तो 121 पद निर्धारित किए गए हैं और इसकी योग्यता आपके पास होनी चाहिए यूजी पीजी ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है और यदि आपके पास तो आप इसमें फार्म भर सकते हैं और साथ में आपके पास बीएड होना चाहिए, तभी आप इसमें फार्म भर सकते हैं। लास्ट डेट की बात करें तो उनके 30/6/2026 निर्धारित किया गया है लास्ट डेट। और यदि आप इच्छुक हैं, जाना चाहते हैं तो जल्द से जल्द इसमें अपना फॉर्म भरिए और एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाइए ताकि आपका भी इसमें सिलेक्शन हो पाए। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से यह भर्ती की जा रही है। लेक्चरार की भर्ती हो रही है, मतलब वर्ग 1 के लिए भर्ती हो रहा है। तो इसमें एक अच्छा अवसर है। जो भी एक बड़ा मुकाम हासिल करना चाहते हैं तो इसमें अपना स्थान सुरक्षित करिए ताकि आपका भी इसमें सिलेक्शन हो पाए। एप्लीकेशन जो इसका आउट हुआ है, मतलब जारी हुआ था 22/5/2026 को हुआ था, लेकिन फार्म भरने का जो स्टार्ट हुआ है वो है 1/6/2026 से इसका फार्म भरने का डेट स्टार्ट हुआ है। लास्ट डेट है 30/6/2026 निर्धारित किया गया है। एग्जामिनेशन का जो डेट है वो है 6/12/2026 और इसके जो करेक्शन करने का डेट है 10/7/2026 तक इसमें सुधार किया जा सकता है। यदि आप इसमें कोई सुधार करना चाहते हैं, जैसे एग्ज़ाम सेंटर है, नाम पता, कुछ भी चीज़ यदि मिस्टेक हो जाता है इसमें, तो इसको सुधार करने के लिए आपके पास जो है तो 10/7/2026 तक इसमें अवसर दिया जा रहा है और आप जो है तो इसमें अपना फार्म भर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो यहाँ आरपीएससी की तरफ से जनरल ओबीसी के कैंडिडेट के लिए 600 रुपये निर्धारित किया गया है। एमबीसी और बीसी ईडब्ल्यूएस के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 400 रुपये निर्धारित किया गया है। एसटीएससी के जो कैंडिडेट हैं उन्हें 400 रुपये का फीस भुगतान करना होगा और करेक्शन जो चार्ज है वो अलग से इसमें देना होगा। 500 रुपये सुधार करने के लिए आपको इसमें भुगतान करना होगा। और एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज जो है तो यहाँ पे 21 ईयर आपकी होना चाहिए और मैक्सिमम एज 40 वर्ष के अभ्यर्थी इसमें शामिल हो सकते हैं। एज लिमिट ऑन 1/1/2027 के तारीख में जो आयु की गणना होगी उसके हिसाब से जो है तो आपका आयु को जो गणना किया जाएगा। एज रिलैक्सेशन, जैसे आयु सीमा में छूट चाहते हैं तो आपको विज्ञापन को पढ़ना होगा। और ST/SC OBC के जो भी कैंडिडेट होते हैं उन्हें जो है तो आयु सीमा में छूट दिया जाता है 1 साल, 2 साल, 4 साल का तक
5 साल तक छूट दिया जाता है, तो वह व्यक्ति जो है तो इसमें आयु सीमा में छूट ले सकते हैं। और 40 वर्ष के हैं तो फिर 42-43 साल के अभ्यर्थी भी इसमें शामिल हो सकते हैं। आरपीएससी स्कूल लेक्चरर भर्ती या वैकेंसी डिटेल टोटल पोस्ट 121 निर्धारित किए गए हैं। और स्कूल लेक्चरर स्पेशल एजुकेशन 121 पोस्ट निर्धारित है। और पीजी डिग्री इन इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी, म्यूजिक एंड स्पेशल बीएड होना चाहिए। तो आपके पास एमए में जैसे इंग्लिश है, हिंदी है और हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, सोशोलॉजी है, तो ये सारी चीज़ें जो है तो आपके पास, यदि आपने एमए किया हुआ है साथ में उसके साथ आपके पास बीएड है, तो आप इसके लिए एलिजिबल कहलाएंगे। अपना फॉर्म ज़रूर इसमें भरिए ताकि आपका भी इसमें सिलेक्शन हो पाए। आरपीएससी स्कूल लेक्चरर वैकेंसी 2026 कैटेगरी वाइज पोस्ट देखना चाहते हैं, कौन से कैटेगरी को कितने पोस्ट हैं वो भी आपको यहाँ पे बताया जा रहा है। देखिए, जनरल में 04 पद हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 11 पद निर्धारित किए गए हैं और ओबीसी के लिए 25 पद निर्धारित हैं, एमबीसी के लिए 06 पद हैं, एससी के लिए 19 पद हैं और एसटी के लिए 14 पद हैं और टोटल 121 पद इसमें निर्धारित किए गए हैं। तो कैटेगरी वाइज यह पोस्ट जो है तो कौन से कैटेगरी को कितने पोस्ट दिए जा रहे हैं वो आपको इसमें बता दिया जा रहा है। और इसको आप अपने हिसाब से एक बार विज्ञापन को और अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा, क्योंकि हम अपने यहाँ वेबसाइट में पोस्ट में जो मेन चीज़ें हैं उनको जो है तो हम इसमें शामिल करते हैं और शॉर्ट रूप में बताने का कोशिश करते हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और पूरी बात आपको समझ में आ जाए। और भी कुछ चीज़ें यदि आपको जानकारी लेना है तो आप जो है तो विज्ञापन को पढ़ सकते हैं। उस विज्ञापन को पढ़ना भी चाहिए क्योंकि पूरी बात जो है तो उसमें समझ में आती है। तो पहला एग्ज़ाम जो है होगा इसमें रिटन एग्ज़ाम होगा, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तब जाके जो है तो इसमें किसी भी अभ्यर्थी का सिलेक्शन होगा। फॉर्म भरने के लिए यहाँ पे कुछ स्टेप बताए जा रहे हैं आपको, इसको फॉलो करना है आपको। देखिए, आरपीएससी की तरफ से लेक्चरर की जो भर्ती है उसके लिए आपको जो है तो पहला कदम उठाना है। सबसे पहले तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है और अपना तैयारी से जाना है, फ़ोटो, सिग्नेचर वगैरह पूरा चीज़ आपको रखना है। पहले तो आईडी पासवर्ड इसमें क्रिएट कर लेना है और सभी डॉक्यूमेंट्स आपके पास उपलब्ध होना चाहिए। पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ होना चाहिए, फ़ोटो, सिग्नेचर, आधार कार्ड और आईडी प्रूफ से संबंधित कोई भी आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड वगैरह जो भी है वो आपके पास होना चाहिए। पीजी डिग्री की जो भी मार्कशीट है या फिर सर्टिफिकेट का है वो आपके पास होना चाहिए। और साथ में बीएड स्पेशल जो पढ़ाई करते हैं, बीएड की जो डिग्री लेते हैं वो आपके पास होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए यदि आपके पास है तो, जो जिस कैटेगरी को मांगा जाता है उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। यदि आप बनवाए हैं, जनरल कैटेगरी के हैं तो आपके पास ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो आपके पास वो सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। यदि आप आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं तो आपके पास ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट होना चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, मूल निवासी प्रमाण पत्र होना चाहिए, तभी जो है तो आपको इसमें छूट प्रदान किया जा सकता है। और फॉर्म भरने के लिए यहाँ पे कुछ लिंक प्रोवाइड किए जा रहे हैं आपको। यदि आप इसके योग्य हैं तो इस लिंक के माध्यम से आप फॉर्म इसमें भर सकते हैं। अप्लाई ऑनलाइन वाले लिंक पर क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग इसमें क्लिक करेंगे तो आपके सामने इसका फार्म खुलकर दिखाई देने लगेगा और आप जो है तो इसमें अपना फार्म भर सकते हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड, इसका विज्ञापन देखना चाहते हैं तो वो विज्ञापन भी आप यहां से देख सकते हैं डाउनलोड करके, ताकि आप उसको अच्छे से समझ पाएँ बारीकियों से। जो भी विज्ञापन में बताया गया है उसको, नियम रूल जो भी है उसे आप अच्छे से समझ पाएंगे। सर्टिफिकेट की बात करें, वेबसाइट जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, वो ऑफिशियल वेबसाइट को देखना चाहते हैं तो ऑफिशियल वेबसाइट में अभी आप इसकी जाना चाहते हैं और उसमें गहराई से अध्ययन कर सकते हैं। कैटेगरी वाइज पोस्ट देखना चाहते हैं तो वो भी कैटेगरी वाइज पोस्ट इसमें आपको देखने को मिलेगा। कौन से कैटेगरी को कितने पद निर्धारित किए गए हैं और उसकी जो भी नियम कानून है वो सारी चीज़ें जो है तो आपको इसमें देखने को मिलेंगे। और सरकारी नौकरी से संबंधित यदि आप रेगुलर जानकारी चाहते हैं, जो भी भर्ती आते हैं उसके बारे में रेगुलर जानकारी आपको चाहते हैं तो आप जो है तो फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वो भी हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है। तो
वीडियो बनाने का हमारा यही एक मकसद था कि इस जानकारी को हम लोगों तक पहुंचाएं, ताकि जो है तो इसके जो भी योग्य हैं वो अपना इसमें फॉर्म भर सकें और उनका भी सिलेक्शन हो पाए और वो भी एक अच्छा मुकाम हासिल कर पाएँ। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। खुश रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए।